नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। और बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ने दी जानकारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की हुई मौत, 1007 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 13,387 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और इनमें से 437 लोगों की मौत हुई है। 1749 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आई है, 40% की गिरावट है, वहीं 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन से पहले डबलिंग रेट 3 दिन था, तो अब पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो डबलिंग रेट घटकर 6.2 दिन हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि राज्यों को चीन से आए 5 लाख रैपिड टेस्ट किट दे रहे हैं। नई टेस्ट किट से 30 मिनट में नतीजा। कोविड से लड़ने के लिए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट देश में बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि फसलों की कटाई के लिए लॉकडाउन में छूट मिलेगी, जरूरी चीजों सप्लाई में नहीं कोई रोक। कोरोना संकट और लॉकडाउन के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई राहत के ऐलान किए। रिजर्व रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 से छोटे और मध्य आकार के कॉर्पोरेट को नकदी की काफी दिक्कतें हुई है, इसीलिए रेपो रेट 2.0 को ऐलान किया जा रहा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए से शुरुआत की जा रही है, इसके बाद हालात का आकलन कर इसे बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके तहत 50% टोटल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के दौर में संस्थाओं को बाजार से कर्ज मिलने में मुश्किल है, इसीलिए नाबार्ड सिडबी एनएचबी को 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रिफाइनिंग सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक पर किया प्रहार। 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को किया ढेर। तलाशी अभियान जारी। पहली मुठभेड़ शोपियां जिले के दायरू में हुई है, इसमें 2 आतंकी मारे गए। दूसरी मुठभेड़ जम्मू के सुंदरगांव में हुई है, इस दौरान भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीजफायर पर आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे का बयान। उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान की ओर से की जा रही सभी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, साथ ही सीमा पर से होने वाले घुसपैठ पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वासियों को बड़ी राहत। केजरीवाल सरकार ने दिया आदेश, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ नहीं ले सकता है। फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने आदेश जारी किया है कि किसी भी निजी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस की डिमांड नहीं करेगा, सिर्फ 1 महीने का ट्यूशन फीस ही ली जाएगी, इसके अलावा कोई फीस नहीं होगी। सिसोदिया ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग फीस ना भरने के कारण बंद नहीं की जाएगी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज नहीं करेगा। राजस्थान के टोंक में गश्त कर रही पुलिस की टीम पर किया हमला। लाठी डंडों और तलवार से वार किया गया। 3 पुलिस वाले घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की लॉकडाउन के दौरान हुई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के नियम की उड़ी धज्जियां।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।